हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम JEE एडवांस्ड 2018 का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। लेट f such that R2R and g such that R2R be non-constant differentiable functions if f dash x equal to e raised to power fx minus gx into g dash x for all x belongs capital R and f1 equal to g2 equal to 1, then which of the following statements is are true। अपने को यहाँ पर A, B, C, D इन चार ऑप्शंस में से देखकर ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ अपने को एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन है f डैश x इक्वल टू e रेज टू पावर fx माइनस gx इंटू g डैश x। तो हम इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू e की पावर fx इंटू e की पावर माइनस gx इंटू g डैश x, और इसके बाद में हम इसको यूं लिखेंगे f डैश x अपॉन e की पावर fx इक्वल टू e की पावर माइनस gx इंटू g डैश x। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देंगे e की पावर माइनस fx इंटू f डैश x इक्वल टू e की पावर माइनस gx इंटू g डैश x, और इसके बाद में इन दोनों को एक तरफ ले लो तो यह आ गया e की पावर माइनस fx इंटू f डैश x माइनस e की पावर माइनस gx इंटू g डैश x इक्वल टू 0। इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और ये इस टाइप का बनेगा। इंटीग्रेशन e की पावर माइनस fx इंटू f डैश x dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस gx इंटू g डैश x dx इक्वल टू, और 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इधर कोई कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट को हम नाम दे देंगे, जैसे इसको माना ये कांस्टेंट C1 है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का इंटीग्रेशन करके लिखेंगे। हम fx को t मानेंगे तो t इक्वल टू हमने ले लिया fx, और इसके बाद में dt अपॉन dx इक्वल आएगा f डैश x, और इससे dt की वैल्यू आएगी f डैश x dx। और सेकंड पार्ट में आप देखो, इसमें हम gx को u मान लेंगे तो इसमें हमने लिया लेट u इक्वल टू gx, और इससे du अपॉन dx इक्वल आएगा g डैश x, और इससे du इक्वल आएगा g डैश x dx। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यह आएगा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t dt और माइनस का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस u du इक्वल टू C1, और इसके बाद e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यह आएगा माइनस e की पावर माइनस t, और e की पावर माइनस u का यह आएगा माइनस e की पावर माइनस u, तो ये बन जाएगा प्लस e की पावर माइनस u, और इन दोनों का जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उन दोनों को मिला के मैं C2 लिख देता हूं और इक्वल आ गया C1 के। तो इससे e की पावर माइनस u माइनस e की पावर माइनस t इक्वल टू आ गया C1 माइनस C2, और C1 माइनस C2 को नाम दे दिया C, यानी कि यहाँ पर C कोई कांस्टेंट है। और इसके बाद u और t की वैल्यू हम वापस से पुट करेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस का gx माइनस e की पावर माइनस का fx इक्वल टू c। क्योंकि इस क्वेश्चन में f1 f2 और g1 g2 के बारे में दिया गया है तो यहाँ x की वैल्यू 1 और 2 हम पुट करेंगे तो यह आएगा e की पावर माइनस
G1 माइनस e की पावर माइनस F1 इक्वल टू C, और इसी टाइप से e की पावर माइनस G2 माइनस e की पावर माइनस F2 इक्वल टू C। तो इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल रख सकते हो, तो यहां पर आ जाएगा e की पावर माइनस G1 माइनस e की पावर माइनस F1 इक्वल टू e की पावर माइनस G2 माइनस e की पावर माइनस F2। और क्वेश्चन में अपने को F1 और G2 की वैल्यू दी गई है, यानी कि दोनों की वैल्यू 1 1 दी गई है, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस G1 माइनस e की पावर माइनस 1 इक्वल टू e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस F2। और इसको हम लिख देंगे e की पावर माइनस G1, यहां राइट साइड वाली ये वैल्यू इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये बनेगा प्लस e की पावर माइनस F2 इक्वल टू, यहां पर इस e की पावर माइनस 1 को राइट में लेके जाएंगे और एक ये राइट में पहले से है, तो ये आएगा 2 e की पावर माइनस 1, यानी कि ये बन जाएगा 2 अपॉन e। आप जानते हो कि e की पावर कोई भी हो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं यूं कहूं 2 प्लस 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। यहां पर 2 और 3 ये दोनों पॉजिटिव हैं, और यहां पर आप देख सकते हो 2 5 से कम होगा एंड 3 भी 5 से कम होगा, यानी कि ये दोनों अलग अलग इस सम से कम होंगे। तो यही कंडीशन अपने को यहां पर लेनी है। यहां पर e की पावर माइनस G1 2 अपॉन e से कम होगा और e की पावर माइनस F2 ये भी 2 अपॉन e से कम होगा। और अब इन दोनों का लॉगरिथम लेंगे, तो यहां पर इसका लॉगरिथम लेने पर यह बनेगा माइनस का G1 लेस देन log 2 अपॉन e, और यहां पर इस log का बेस हम e लेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का G1 लेस देन log e बेस पर 2 माइनस log e बेस पर e, और इसकी वैल्यू 1 होगी। इसी के साथ देखो दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी यहां चेंज होगा। ये बनेगा G1 ग्रेटर देन, और यहां पर ये माइनस का 1 ये पहले आ जाएगा +1 बन के, माइनस ये होगा log e बेस पर 2, तो एक रिजल्ट तो ये आ जाएगा। इसी टाइप से आप सेकंड वाले में देखिए, इसमें भी हम दोनों साइड्स में log लेंगे, तो ये बनेगा -F2, क्योंकि यहां पर log का बेस e है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के अनुसार -F2 बनेगी, और ये लेस देन होगा log e बेस पर 2 माइनस log e बेस पर e, और ये बनेगा -F2 लेस देन log e बेस पर 2 माइनस का 1, और दोनों साइड्स में -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहां F2 ग्रेटर देन होगा 1 माइनस log e बेस पर 2 से। ओके, तो यहां पर ये सेकंड रिजल्ट आ गया। और अब आप ऑप्शन देखिए, बी नंबर के ऑप्शन में F2 ग्रेटर देन है 1 माइनस log e बेस पर 2 से, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। सी नंबर के ऑप्शन में देखिए, G1 ग्रेटर देन है 1 माइनस log e बेस पर 2 से, तो यहां सी नंबर का ऑप्शन भी राइट होगा, और बाकी ए और डी ये रॉन्ग है, यानी कि यहां पर राइट ऑप्शन आ गए बी और सी। तो बच्चों अब आपसे इजाजत चाहूंगा, और इसके बाद में नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। ओके।